हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो। अ पर्सन ट्रेवल एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन रिलेशन बिटवीन v v1 एंड v2। ओके, क्वेश्चन में क्या देकर रखा है कि आपके पास क्या दिया, वेलोसिटी और क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है, ऐसे बोल सकता हूँ। एंड आपको बोल के आ रहा है एवरेज वेलोसिटी और v1 v2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है, इसको विजुअलाइज इसलिए मार्क कर रहे थे कुछ ऐसा। तो आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से ये ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वन इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट टू इज अगेन एक्स, और यहाँ पे वेलोसिटी वन कितना दिया है, v1 एंड v2 देख रखा है, v1 एंड v2 दिया है। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना, इनडायरेक्टली बोल सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, यहाँ पे क्या है s1 और s2, तो टोटल कितना होगा 2x, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हमारा मेन टास्क क्या रहेगा कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट के लिए क्या करते हैं, अपने पास नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो बताओ t1 कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी, मतलब x डिवाइड बाय v1। टाइम 2 क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 2 डिवाइड बाय क्या आएगा v, मतलब कितना आएगा x डिवाइड बाय v2। चलो, मुझे टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 डिवाइड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2। That is the total displacement. Displacement 1 is your x plus x divide by x by v1 plus x by v1। ऊपर कितना होगा 2x, नीचे से मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन सिंपल बने इसलिए x कॉमन निकाला था। तो अगर मैं x कॉमन निकाला इज 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ठीक है, कैंसल होके कितना बचा अपने पास, 2 अपॉन कितना आ रहा है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को उन्होंने v लिखा है तो मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू, इट इज 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, रेसिप्रोकल में दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को शिफ्ट करता हूँ, v डिवाइड बाय 2 इज 1 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते तो ये क्या होगा, 2 बाय v हो जाएगा, 2 बाय वी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर जाएगा, ओवरऑल डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डिवाइड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। मतलब दोनों साइड क्या लिया, रेसिप्रोकल, v बाय 2 का 2 बाय वी, और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ओवरऑल डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए बट नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आप बोल सकते हो कि अपने पास आंसर कितना आ गया, 2 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 है कहीं पे अपने पास, 2 बाय वी, ऑप्शन डी। चलो, अब ये क्वेश्चन को मैं एवरेज स्पीड में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है। तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था, टाइम गिवन नहीं था, हमने क्या किया, जनरल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वहां से पहले टाइम निकाल दिया किसके, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के फॉर्म में। फिर ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसमें सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लिया। चलो, क्लियर समझ में आया, थैंक यू।